इसके पहले वाले वीडियो में देखा हम लोगों ने रिंग के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग ले रहे हैं डिस्क के बारे में। तो डिस्क अपने को पता है फ्लैट सर्कुलर डिस्क, जैसे आपने देखा होगा सीडी या अपनी चपाती बोलो तो दे आर डिस्क, तो फ्लैट डिस्क है, ध्यान रखो। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग, ये लिखना नहीं है, ये नोट्स में है। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन लेंगे वो आप लोगों को लिखना है, जैसे हमने रिंग के लिए किया। तो डिस्क आप लोगों को समझ में आ गई कैसी रहेंगी। या तो हमारी सीडी देखा होगा आप लोगों ने, सीडी जैसी रहेंगी, या हम डे टू डे लाइफ में चपाती देखते, तो चपाती इज द डिस्क, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing through center and perpendicular to its plane, ठीक है। तो कौन सा एक्सिस आएगा, या तो आप डायग्राम ऐसे निकाल सकते हैं, ये सॉलिड डिस्क है ना, तो इस एक्सिस के राउंड यानी पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये वाला एक्सिस। यानी एग्जांपल चक्की में अगर गए होंगे तो वहां ग्राइंडिंग स्टोन रहते, ग्राइंडिंग स्टोन भी ऐसे ही रहते दो। यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, एक बेल्ट लगा रहता है, यहाँ पे मशीन है और एक बेल्ट लगा रहता है ऐसे, और बेल्ट घूमता और अंदर जो ग्राइंडिंग स्टोन है उनको घुमाएगा, तो ग्राइंडिंग स्टोन इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहे, तो यहाँ पे उनका रोटेशनल मोशन है अबाउट द फिक्स एक्सिस। तो ये बेल्ट मोटर से कनेक्टेड है, मोटर इस व्हील को घुमाएगी, व्हील बेल्ट को घुमाएगा, ये बेल्ट यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो इस व्हील को घुमाएगी। अगर आप चक्की में कभी गए होंगे तो ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ग्राइंडिंग स्टोन जो है हमारा वैसे ही रोटेट होता है, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। या फिर हम उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एक्सिस को। तो ये हटा गया, ये तो सिंपल है। अब हम देखो कैसे लिखा है। ये है हमारी डिस्क, हम थोड़ा स्लैंटिंग दिखा रहे हैं, और ये उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल। से वो एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है। बेस क्या ये है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये वाला एक्सिस है, देखो ये है डिस्क, ठीक है, सॉलिड डिस्क, ये वो एक्सिस है, और देखो इसके राउंड वो व्हील को हम रोटेट करा रहे हैं। अच्छा, डिस्क का दूसरा नाम है फ्लाई व्हील। कहीं न्यूमेरिकल में फ्लाई व्हील अगर आया, फ्लाई व्हील, तो समझना वो किसके बारे में बोल रहे हैं, डिस्क के बारे में। तो फ्लाई व्हील आया तो डिस्क रहेगा। ये देखो एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे भी रख के रोटेट कर सकते हैं। देखो ये रोटेट हो रहा है डिस्क, तो ये वो एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल M, इट इज मास ऑफ डिस्क, R is the radius of the disk। अब यहां पे सुनना, ये क्यों लिख रहे हो बाद में आ जाएगा। सिग्मा हम लिख रहे मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो टोटल मास ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, कैपिटल M, यूनिट एरिया का मास सिग्मा, और पूरे डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर। ये समझना, ये मेन है। फिर से देखो, ये दो तो ठीक है, m इज द मास ऑफ द डिस्क, r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये q आया, वो आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा कि सिग्मा क्यों लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो कैपिटल M मास ऑफ द डिस्क, r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। सिग्मा हम बोल रहे हैं मास पर यूनिट एरिया, हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिग्मा इज द मास ऑफ यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया बोले तो हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या सीजीएस में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो डिस्क का टोटल एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, तो उसका मास कैपिटल M कितना लिख सकते हैं हम, सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं
एक पेंसिल की कॉस्ट है सपोज 2 रुपीज, ठीक है, तो एक बॉक्स की प्राइस क्या होगी? तो बॉक्स में है 10 और इंटू एक की प्राइस कर देंगे हम 2, यानी बॉक्स हो गया 20 रुपीज का। वैसे ही कर रहे हैं कि यूनिट एरिया का मास सिग्मा है तो पूरे एरिया का मास कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज, बॉक्स में है 10 पेंसिल, तो उनकी कॉस्ट कितनी? तो एक की कॉस्ट है 2, टोटल है 10, तो वो हो गया 20। यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, तो टोटल एरिया दिस है ना, दिस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसका एरिया इतना है, तो टोटल मास हो गया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा ना? जैसे यूनिटरी मेथड, एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज, तो एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी? एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स है और एक की कॉस्ट है 2, वही किया है। यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, तो टोटल एरिया का मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड जैसे ही किया है हम लोगों ने। इतना देख लो, पहले समझ में आ रहा है। हम एलिमेंट वाला फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, पर एक बार ध्यान से देख लो, इजी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना नोट डाउन करो, समझ लो पहले। तो ध्यान दो, ये समझ में आएगा यहाँ तक। अब एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो इसका एलिमेंट अगर लेना है तो ध्यान से देखना क्या बनेगा। इसका एलिमेंट बनेगा एक रिंग, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो थिकनेस है ये हम लिख रहे हैं डी आर। तो रेडियस आर है, थिकनेस डी आर, ठीक है। तो ध्यान दो, ये एक रिंग लो, फिर थिकनेस बना सकते हो उसकी, फिर उसके ऊपर दूसरी रिंग रख दो, उसके ऊपर एक और रिंग रखो, उसके ऊपर एक और रिंग रखो। इंक्रीजिंग रेडियस के रिंग अगर हम लोग रखते जाएंगे तो डेफिनेटली क्या बनते जाएगा? डिस्क। आप एक रिंग रखो, फिर उसके बड़ी थोड़ी सी ज्यादा रेडियस वाली रिंग रखो, फिर उससे ज्यादा रेडियस वाली रिंग रखो, यानी एक रिंग रखते जाएंगे तो वो सॉलिड बनते जाएंगे और क्या बन जाएंगे? डिस्क। इसीलिए एक एलिमेंट हम जो कंसीडर करेंगे यहाँ पे वो आएगा एक रिंग, देखो, जिसकी रेडियस है आर और जिसकी ये जो थिकनेस है वो है डी आर। थिकनेस इज डी आर। शेड कर रहे हैं इसको, सॉलिड है डिस्क भी। तो एक रिंग कंसीडर किया है एलिमेंट जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये लिखा है यहाँ पे देखो, ठीक है, ब्लैक से लिख देता, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी थिकनेस है डी आर, ठीक है। तो एक एलिमेंट कंसीडर किया हमने जो है रिंग। अब ऐसे एलिमेंट सारे जोड़ते जाएंगे तो पूरी डिस्क मिल जाएंगे हमारे को। तो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, हम एलिमेंट क्या ले रहे हैं? रिंग। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग और बी आर इज द थिकनेस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो ये दोनों जगह हमने रिंग लिया है, रेडियस ऑफ रिंग ही करना, ठीक है। तो ये देखो, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड डी आर इज द थिकनेस ऑफ द रिंग। अब ध्यान दो, तो अगर m लिखना है, स्मॉल m, क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग लिख रहे हैं, मास ऑफ द रिंग। जैसे यहां हमने लिखा है मास ऑफ द डिस्क कैपिटल M, उसका एरिया इनटू सिग्मा, तो यहां पे भी हम ऐसा ही करेंगे। स्मॉल m लिखना है, मास ऑफ द रिंग, तो हम लिखेंगे सिग्मा इनटू उसका एरिया। अब रिंग का एरिया कैसे निकालना, ध्यान से देखना है। जैसे हमने यहां किया था, सिग्मा इनटू मास ऑफ द डिस्क, इट इज सॉरी, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द डिस्क, इट इज मास, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग, रिंग का मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट एरिया का मास, रिंग का एरिया लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द रिंग मिल जाएगा। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। इस स्ट्रिप को यहां से कट करो और उसको सीधा कर दो। ये हमने रिंग लिया, उसको कट करके सीधा कर दिया, देखो ये हमारी रिंग सीधी हो गई। तो हमने यहां से उसको कट किया और उसको स्ट्रेट बना दिया, तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा, ठीक है।
दिख रहा नहीं, जिसकी थिकनेस है dr और लेंथ है 2 पाई r, तो एरिया क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम यहां लिख रहे हैं 2 पाई r इंटू dr, तो ये हो गया, याद रखो, एरिया ऑफ द रिंग, और इनटू कर दिया सिग्मा, तो सिग्मा फिर से बताना क्या है, मास पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा, तो इस एरिया का मास कितना रहेगा, वो मिल गया ये स्मॉल है। तो ये याद रखो, एरिया कैसे निकाला है, लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, पर हमको समझना पड़ेगा कैसे, लर्न नहीं करना है, नहीं तो ये लर्न कर लेंगे कैसे आया है वो ध्यान भी नहीं आएगा, कोई पूछेगा तो बताते आना चाहिए। हम लोग यहाँ से मान लो इसको कट कर लिए और इसको हमने ओपन अप कर लिया ऐसे, तो इसकी जो थिकनेस है वो ये है, कितनी है, dr, लेंथ है 2 पाई r, तो रेक्टेंगल जैसा बन गया, तो अब इसको वापस से गोल घुमा दो, ठीक है, एक मिनट करके बताओ, देखो ये दिख रहा है, ये हमारी रिंग है जिसकी थिकनेस है, ये देखो dr, ये थिकनेस है dr, ठीक है, ये हमारी रिंग। अब मैं इसको यहां से कट कर रहा, ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल जिसकी थिकनेस ये है dr और लेंथ हो गई ये पूरी, सरकमफ्रेंस था ना पहले से जुड़ा हुआ था, तो ये देखो ये सरकमफ्रेंस, इसको हमने सीधा कर दिया और ये उस रिंग की थिकनेस है dr। अब समझ में आया, देखो ये जुड़ा हुआ था पहले ऐसे, ये रिंग थी, ये थिकनेस dr, हमने इसको यहां से कट किया तो क्या बन गया, देखो एक रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा सबको, रेक्टेंगल बन गया, ये देखो। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, थिकनेस इनटू सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो ये मीटर है, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, तो ये याद रखना, ये एरिया ऑफ द रिंग हो गया इनटू सिग्मा, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा, तो इस एरिया का मास मतलब स्मॉल m, मास ऑफ द रिंग, तो ये हटा देता ना, ये देख लेना कैसे आया, नोट्स में नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, अगर आपको बनाना है तो ये साथ में एक बार जस्ट समझने के लिए बना लेना कि कैसे किया है, ठीक है ना। आगे चलो, अब हमारे को ये पता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हम इसके पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, क्या था फॉर्मूला, mr², देख लो एक बार, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो ये जो हमने रिंग कंसीडर किया है उसका एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये कैपिटल एन था और ये कैपिटल आर था, बट अभी हमारे रिंग का रेडियस है स्मॉल आर और मास है स्मॉल है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैंने अभी बताया, देखो फिर से सुनो, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, ये चौथी रिंग, ये पांचवी रिंग, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग ऐसे इंक्रीजिंग रेडियस के रखते जाओ। अगर आप इंक्रीजिंग रेडियस के रिंग एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा क्या मिल जाएगा, डिस्क। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है एक का, ऐसे जितने भी एलिमेंट है ये सब, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है। समझ में आ रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है। तो याद रखना, एक रिंग का यानी एक एलिमेंट का, एलिमेंट हमने लिया है रिंग, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है, तो एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, ऐड करना है, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा काय का, डिस्क का, तो ये है mr², और कहां से कहां तक ऐड करना है, जीरो रेडियस यानी सेंटर से लेके जितनी इसकी पूरी रेडियस है कैपिटल R। देखो पहले इतना समझ में आया, फिर आगे करेंगे, इतना देख लो पहले, यहां तक लिख लो। तो याद रखो फिर से क्या किया है, एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन एलिमेंट, एक रिंग बना लिया उसका। अब यहां से यहां तक जितने भी वैसे एलिमेंट है उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और कहां से कहां तक ऐड करना है, सेंटर से लेके यहां तक जितने भी रिंग बन रहे होंगे 0 से r, तो एक रिंग का ये 0 से लेके r तक ऐड करना है। देखो आगे देखो, अब आगे ले रहे हैं, ये समझ में आया ना, एक एलिमेंट
एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया mr² रिंग का, जो हमने पहले डिराइव कर लिया, इसलिए डायरेक्ट mr² लिख लिया। ऐसे इंक्रीजिंग रेडियस के रिंग का सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, मतलब समेशन करना है, एडिशन करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। ये 0 रेडियस और टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क कितनी है, r। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। स्मॉल m की वैल्यू डाल रहे हैं, क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr, ये, और साथ में है r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, और ये है इंटीग्रेशन z इंटीग्रेशन दूसरे से, ठीक है। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, स्मॉल m किया, मास ऑफ द रिंग, ये है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके r। तो देखो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकाल रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सो इट कैन बी रिटन एज, जो कांस्टेंट है वो बाहर, सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 टू r, r और ये r, यानी r क्यूब और साथ में dr। अब इंटीग्रेशन का आंसर पता ही है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, तो ये आएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ 3 है, तो 3 प्लस 1 अपॉन में भी आएगा 3 प्लस 1, तो मेरे को उसको मिटाना पड़ेगा। चलो आंसर तो यही लिख देता, फिर ये डायग्राम मिटा देंगे फाइनल आंसर के लिए। देखो सिग्मा बेसिक इंटू 2 पाई r, सॉरी 2 पाई r कहां से, 2 पाई बेसिक। अब इसका आंसर बताओ इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा r रेज़ टू 4 अपॉन 4, ठीक है, और लिमिट डाल देते ब्रैकेट की 0 टू कैपिटल R, ठीक है, ये लिखा देते हैं, यहां तक नोट डाउन कर लो। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग था, उसको इंटीग्रेट किया, ऐसे सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और कहां से कहां तक ऐड करना है, 0 से लेके r तक। इनिशियल रेडियस 0 और फाइनल रेडियस है r, यानी यहां से लेके यहां तक जितने भी रिंग होंगे कैपिटल R रेडियस तक, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को ऐड करना है। ये नोट करो, फिर मैं उसको मिटा देता हूं डायग्राम में। अब देखो, हाँ डायग्राम मिटा गया, समझ रहा है। तो डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करना है, या फिर नोट्स में जो है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन लिखना नहीं था, नोट्स में आप लोग देख सकते हैं। अब आगे लिख कर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा इनटू 2, एक इसके साथ कैंसिल, ये बचा है पाई अपॉन में 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल, इसमें करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आएगी r रेज़ टू 4 माइनस लोअर लिमिट, लिखना है तो लिख लो, या 0, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, सिग्मा इनटू ये पाई, इस ये 0 हटा ही देगा, नहीं भी माइनस करके लिखेंगे तो भी चलेगा। अपर लिमिट इसकी जगह पहले r डाल दो, r रेज़ टू 4 माइनस लोअर लिमिट 0 डाल दो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या लिख लो, एक स्टेप डाल सकते हैं। पाई, इसमें का r स्क्वायर अलग कर रहा, तो अच्छे से देख लो, r स्क्वायर r रेज़ टू 4 वैसा ही है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहां पे ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, देखा इक्वेशन नंबर 1, देखो m कैपिटल M मास ऑफ द डिस्क सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर, तो हमने वो, तो ध्यान से देखो, हमने यही बनाया है, r रेज़ टू 4 था यहाँ पे, देखो r रेज़ टू 4, तो उसको r स्क्वायर और इनटू r स्क्वायर ऐसे अलग कर लिया, तो सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर, सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर मतलब कैपिटल M, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बिकम्स, ये बन गया कैपिटल M, ये है r स्क्वायर
अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो यहां से शुरू किया है, यहां से, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद ये वाली स्टेप को हमने यहां कंटिन्यू किया। तो फिर से याद रखो, एक एलिमेंट कंसीडर किया तो डिस्क का एक एलिमेंट आएगा रिंग। वैसे ही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है कहां से लेके 0 से आर तक। ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या था, mr², ठीक है। तो वहां कैपिटल एम था, पर यहाँ मास ऑफ द रिंग है स्मॉल एम और रेडियस है स्मॉल आर। और एक ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना कि सिग्मा कैसे लिया है, क्योंकि यहाँ पे वो m को हटाना था, तो कैसे हटाएंगे, तो ऐसे हटाएंगे। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक एलिमेंट कंसीडर किया, डिस्क का एक एलिमेंट बनाया हमने रिंग। वैसे ही सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है 0 से लेके r तक। तो ये एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दिया सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके r तक। तो ये फाइनल आंसर है। So this is the moment of inertia of disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ये आप लोग एक बार नोट्स में देख लो। मैं बोल रहा आप लोगों ने एक बार ये लिख के देखना है। अगर एक बार आपके हाथ से लिख के हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देख लो, इसको मिटा रहे, समझ में आया? यहाँ तक देख लो, पहले बताया था। फिर हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, सिग्मा क्या था, मास पर यूनिट एरिया। ये रिंग का एरिया हमने कैसे निकाला वो मैंने प्रैक्टिकली भी करके बता दिया आप लोगों को, और वैसे भी बता दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, देख लो, एक बार लिख के देखो, नोट्स में है ये, फिर भी लिख के देख लो। ये हो चुका है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लेके, जैसे हमने रिंग में निकाला था डायमीटर, टेंजेंट इन द प्लेन और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वैसे हम और 3 फॉर्मूले निकालेंगे। वो तीनों क्वेश्चन अब आप लोगों को लिखने हैं। ये फर्स्ट वाला नहीं लिखना है, ये नोट्स में है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो लेने वाले हैं वो आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन किया ही है, क्या किया है, फिर भी एक बार देख लो। ये इंपॉर्टेंट है। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है mr², जो हम पहले वाले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। ऐसे सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मिल जाएगा। पर कहां से कहां तक ऐड करना है, 0 सेंटर से लेके टोटल रेडियस r तक, ठीक है। और ये देखना एरिया कैसे निकाला, बस इतना अगर समझ गया तो फिर ये डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं है। ये मिटा रहे हो, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे का। आगे कंटिन्यू करें, जानो। इसके पहले हम लोग यहाँ तक का डिराइव कर चुके हैं स्टेट, ये स्टेट बोला है, हम डिराइव कर चुके हैं पहले ये फॉर्मूला, और खाली स्टेट करने को बोला है तो हम खाली स्टेट करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1 हम लोग अभी कर चुके हैं, वो आप लोगों को लिखना नहीं था, ये लिखना है। स्टेट बोला है तो सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वो लिख लेते पहले, ध्यान दो। कैपिटल है, रिंग में जैसे किया था सेम वैसे ही है। मास ऑफ डिस्क कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। नाउ आई जेड लिखेंगे ना, डायग्राम बना लेते पहले। देखो फिर आगे क्वेश्चन क्या है, देखो, एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो देखो एक बार वो एग्जांपल, तो ये है वो डिस्क हमारी, ठीक है। ये देखो, ये एक डायमीटर दिख रहा है, डायमीटर में से गया, ये भी डायमीटर में से गया। देखो ये एक डायमीटर, ये दूसरी डायमीटर। इस एक्सिस का पता है हम लोगों को, अभी हम लोगों ने निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसका फॉर्मूला आया था mr²/2, डायमीटर के अक्रॉस निकालना है। तो हम ये डायग्राम थोड़ी ऐसे बनाएंगे। तो डिस्क है,
तो थिकनेस कम है तो भी इसको सॉलिड बनाएंगे ऐसे। दिख रहा है? ठीक है, अब देखो एक्सिस बनाएंगे, ये सेंटर, ये हमारा एक एक्सिस, समझो ये एक्स एक्सिस, इसके राउंड बॉडी को रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। रिंग में भी बनाई थी सेम डायग्राम, और वहां फॉलो रखे थे रिंग के लिए, ये सॉलिड है, सो इट इज आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और अब हम लेंगे जेड एक्सिस, जिसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये वाला, इसके राउंड बॉडी रोटेट हुई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, और ये हमारा जेड एक्सिस, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। यहाँ लिखना जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखना, ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो एक बार, देखो ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, तो किसी भी एक डायमीटर के राउंड रोटेट कर सकती है ये या फिर ये ऐसे, ठीक है। तो किसी भी एक डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देखो बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर, और हमारे को इस एक्सिस का पता है, ये वाला पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसका फॉर्मूला हमारे को पता है, वो लिखते हैं हम, आई सी इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing through center and perpendicular to its plane। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, आई जेड इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा कहां तक हो चुका है आंसर, देखो स्टेट कर दिया हमने ये फॉर्मूला, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन किया है। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी वन ऑफ द डायमीटर, तो देखो फिर से, ये एक्स एक्सिस, ये देखो डायमीटर से जा रहा, ये वाई एक्सिस, ये भी डायमीटर है, ये जेड एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को पता है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखो आगे लिख रहे हैं, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई डी, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, जगह नहीं रही तो डायग्राम लिखेंगे। देखो आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई डी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो आई एक्स एक्स एक्सिस भी डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, उसको हमने आई डी लिख लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कौन सा एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। देखो ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसके बाद वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, क्या पता तुम लोगों को भरोसा नहीं है, पहले ही लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, डायग्राम मीटर है, ये वापस ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे आई जेड की वैल्यू ये डालना है और आई एक्स आई वाई की जगह आई डी डाल के बस आंसर निकल जाएगा, तो डायग्राम हटा रहेगा, ठीक है, या यहाँ कर देना। आई जेड का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये आई डी और ये आई डी सेम है, देखो तीनों की वैल्यू सेम, आई डी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस आई डी, सो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर विल बी एम आर स्क्वायर अपॉन ये 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो गया 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एनी वन ऑफ इट्स डायमीटर। देख लो, तो डायग्राम मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी,
सबसे पहले देखो, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिराइव कर चुके हैं, ये एक्सिस, ये वाला, इसके राउंड अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारे को निकालना था अबाउट एनी वन ऑफ द डायमीटर। तो ये दो डायमीटर लिए, ये सेम मेथड हमने उसमें भी फॉलो किया है, इसमें रिंग वाले में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के लिए। एक फॉर्मूला स्टेट करना है और उस पर से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। रिंग में भी सेम किया है हम लोगों ने, नोट डाउन कर लो इतना। और ये क्वेश्चन रजिस्टर में फेयर इसमें लिखना, पहले क्वेश्चन लिखो फिर डायग्राम, डायग्राम के बाजू में ये पूरा, फिर यहां से यहां। तो ये क्वेश्चन और ये आपने फेयर में लिख लेना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट स्टेट किया, ये हमने पहले डिराइव कर चुके हैं। इसके बाद ये यहाँ पे लगे एक लाइन और डाल देना, x, y and z axis are perpendicular to each other, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। एंड ix, iy is equals to id, is moment of inertia about its diameter। और ये हो, तो रिंग में भी हमने सेम फॉलो किया है, सेम डायग्राम बनाया है, सिर्फ वहां पे mr स्क्वायर था, तो फिर जो चेंज हुआ वो किया हम लोगों ने। अभी डिस्क का ये फॉर्मूला है mr स्क्वायर अपॉन 2, उसके हिसाब से ये चेंज हो गया, तो ये 2 अपॉन में आ गया, इट बिकम्स mr स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया क्वेश्चन, ये आपको फेयर में लिखना है सेकंड, इसके बाद जो लेंगे थर्ड और उसके बाद जो लेंगे फोर्थ, फेयर में लिख लो। ये मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लेना है। और जो मैं फेयर में लिखने के बोल रहा हूँ वो फेयर में रजिस्टर में लिखा हुआ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ये एग्जाम में आ सकता, क्वेश्चन लिखा है ऊपर और नीचे हमने आंसर लिखा है, 2 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन है समझो थ्योरम के, एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव किया है, बाकी एक्सिस के राउंड निकाल रहे हैं बाय यूजिंग आइदर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब आगे देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हम लोगों को लिखना है, state the formula for moment of inertia of disk about an axis passing through center and perpendicular to its plane, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिराइव किया था। ये है वो एक्सिस, देखो passing through center perpendicular to its plane, इस एक्सिस के राउंड हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये एक्सिस है, फिर से बता रहा, रिंग में जैसे बताया था 2 टाइप के टेंजेंट है। अभी जो हमने लिखा है वो टेंजेंट कैसे, देखो, and derive the formula for moment of inertia of disk about tangent which is perpendicular to the plane। तो ये जो एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा दिख रहा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, पर सेंटर से पास हो रहा, ये है हमारा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक दूसरे को पैरेलल। तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, और टेंजेंट इन द प्लेन रही तो वो हम ऐसे बनाएंगे डिस्क के डायरेक्शन में, डिस्क के प्लेन में, बट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ये एक्सिस के राउंड हम रोटेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला क्या था, mr स्क्वायर अपॉन 2, इस एक्सिस के राउंड निकालना है, ये सेकंड एक्सिस। टेंजेंट देखो दोनों, ये डिस्क का प्लेन, ये भी बाहर निकला है परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये याद रखो, तो 2 टाइप के टेंजेंट रहते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन द प्लेन। पहले बना लेते डिस्क, ये एक्सिस का हमको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसका ही आंसर निकाला था, पर अब इसको सी बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, इधर से एक्सिस निकालना। तो यहाँ लिखते पहले कैपिटल M, इट इज कैपिटल M, इट इज मास ऑफ डिस्क, कैपिटल R, radius of the disk, and IC, it is moment of inertia of disk। पहला वाला लिखना है about an axis passing through center and perpendicular to its
ये फॉर्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, तो डायरेक्ट स्टेट करने को ही बोला है, स्टेट ही करेंगे। इट इज m r स्क्वायर अपॉन 2 IC। सिर्फ नाम बता दे, पहले वाले में, इसके पहले वाले में IZ लिखा था, यहाँ IC लिख रहे हैं डायग्राम के हिसाब से, वो तो बहुत तो चेंज होगा। तो ये हमारा जो पहला आंसर था वो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड डिराइव, यहाँ तक हो गया। एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अब टेंजेंट निकालते हैं, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो यहां से पास होगा, इस एक्सिस के राउंड रोटेट होंगे। तो ये है IC, ये है IO, दिस इज पॉइंट O। इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है h इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो रेडियस जितना ही डिस्टेंस रहेगा तो वो हम यहां लिखेंगे IO, it is moment of inertia of disk about tangent perpendicular to its plane। h is equals to r, इन दो पैरेलल एक्सिस में का डिस्टेंस is equals to distance between two parallel axes। बराबर लिखना बेटा दोनों में ना। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोनों एक्सिस देखो एक दूसरे को पैरेलल। क्या था फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का? IO is equals to IC plus MH square। So IC की वैल्यू ये रहा mr square upon 2, mr square upon 2 प्लस h की जगह r डाल दो, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस mr square। तो ये जो हमको मिला है, ये मिला है इक्वेशन नंबर 1 से, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फाइनल आंसर लिख रहे हैं। So we can write IO is equals to 2 1 2 plus 1, यानी 3/2 mr square। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये भी क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। कैसे है ये देखो, ये 2 1 2, mr स्क्वायर सेम ही है ना, 2 1 2 प्लस 1 यानी 3/2। वो मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से बताया था, पहले भी बताया वो जगह यहां कर देना। mr स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/2 प्लस 1। प्लस 1 यानी 3/2 mr। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो पहले जो हमने डिराइव किया था वो स्टेट करना है, डायरेक्ट स्टेट वर्ड है तो स्टेट डिराइव करना रहा, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए हो जाएगा। ये लिखना है डायग्राम, फिर ये लिखना है और फिर यहाँ से यहाँ तक। रिंग में भी हमने सेम किया था, सिर्फ रिंग में यहाँ शेड नहीं किया था हमने, हॉलो रिंग दिखाना था इसलिए यहाँ शेड नहीं किया था। ये सॉलिड डिस्क है, चाहे तो पूरा इसको ब्लैक एंड व्हाइट शेड कर सकते हैं आप लोग, पर अपन ड्राइंग के झंझट में नहीं पड़े। यहाँ हमने मेंशन कर ही दिया कि हम लोग डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब टेंजेंट इन द प्लेन, ठीक है, उसका भी समझाऊंगा, पहले ये दिखाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
फोर्थ क्वेश्चन डिस्क का ही है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अराउंड हमने डिराइव किया है, वो फॉर्मूला खाली स्टेट करना है। एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन। अब इसके पहले जो था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, अब है टेंजेंट इन द प्लेन। ध्यान से देखेंगे तो देखो ये है डायमीटर हमारा और इसके अराउंड हम बॉडी को ऐसा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो तो ये है हमारा डायमीटर वाला एक्सिस, ये है टेंजेंट इन द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन टेंजेंट ऐसी थी ये, और ये है टेंजेंट इन द प्लेन। देखो डायमीटर को पैरेलल है। ठीक है, तो लॉजिक देखना बराबर, ये डायमीटर है, देखो यहां से पास हो रही, उसको पैरेलल है ये टेंजेंट इन द प्लेन। दिखा, रिंग में भी सेम लिया था हमने। देखो जो डायग्राम बना लेते पहले। सॉलिड डिस्क है, चाहे तो थोड़ा सा ब्लैक पेंसिल से शेड कर सकते हैं। इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा, तो वो सी है, इट इज आई सी, मगर वो डायमीटर है, ध्यान रखो। और ये दूसरा एक्सिस, दिस इज ओ पॉइंट, और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ। दोनों एक्सिस के बीच में का जो डिस्टेंस है वो रहेगा h इज इक्वल्स टू r। नाउ यहां से लिखते हैं कैपिटल M इज द मास ऑफ डिस्क। दो मार्क के आएंगे ये भी क्वेश्चन ना। तो डायमीटर का फॉर्मूला डायरेक्ट बताना है, फिर सेकंड जो टेंजेंट है इन द प्लेन उसका फॉर्मूला डिराइव करना है थ्योरम यूज करके। r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, so IC is equals to ID. It is moment of inertia of disk about its diameter. About its diameter. So we can say इसका formula IC will be equal to mr square upon 4. Diameter का formula हमने derive किया था, देख लेना एक बार। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इसलिए IC लिख दिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ IO, it is moment of inertia of disk about tangent IO in the plane. Tangent is in the plane, so it is parallel to the diameter. ठीक है, so फिर लिख लेंगे h इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। दो पैरेलल एक्सिस में का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसा भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर। IC की वैल्यू ये m r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस h की जगह r, तो इट इज m r स्क्वायर। फाइनल आंसर इधर लिख देता, सो IO। अच्छा यहाँ लिख लो पहले, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ये किया हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो नीचे लिख लेते हैं IO is equals to 4 1 जा, ये 4 है, 4 1 जा 4, इधर मल्टीप्लाई में प्लस 1 यानी 5 m r स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन। ये देखो फिर से कैसे किया है, m r स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/4 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 5/4। तो इसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता। देखिए ये डायग्राम और ये उसका आंसर होगा। सो डायमीटर का पहले डिराइव कर चुके हैं, m r स्क्वायर अपॉन 4, टेंजेंट इन द प्लेन के राउंड निकालना। ये आ गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देख नोट डाउन कर लो। अब मैं चारों फॉर्मूले एक बार लिख के बता देता वापस से, देख लो। रिंग के जैसे बताए थे वैसे डिस्क के भी बता देता। तो रिंग और डिस्क हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो हो गए। न्यूमेरिकल में कोई भी आया तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भी फेयर में नोट डाउन करना,
क्वेश्चन 1 जो लिया था डिस्क का वो नोट्स में है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रजिस्टर में प्रॉपर्ली फेयर रजिस्टर बनाओ, चैप्टर की हेडिंग डालना रोटेशनल डायनामिक्स और उसमें लिखना है ध्यान रखना। तो ये टेंजेंट हो गया इन द प्लेन। तो फॉर्मूले में यहाँ चेंज नहीं करना क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ चाहे तो जैसे IT भी लिख सकते टेंजेंट, पर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसी के हिसाब से हमने अरेंज किया है। सेंटर ऑफ मास में से इसमें इस पर्टिकुलर इसमें जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो डायमीटर है, तो हम IT लिख सकते थे। ये भी फॉर्मूले में IT, इसको IT लिख सकते थे, पर हमारा फॉर्मूला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम स्टैंडर्ड वैसे ही रखेंगे और डायग्राम में लिख के लिखते जाना है कि ये टेंजेंट सॉरी ये डायमीटर का फॉर्मूला है और ये आंसर जो निकला है वो O मतलब टेंजेंट है, पासिंग थ्रू पॉइंट हो। देखो रिंग और डिस्क के फॉर्मूले एक बार वापस बता देना, दोनों के कंपैरिजन भी हो जाएंगे। एक एक एक्सिस का लिखेंगे। ये है वो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसका फॉर्मूला आया था I = mr² रिंग के लिए, और डिस्क के लिए वही फॉर्मूला आया था I = mr² पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये है डायमीटर वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आया था B लिख सकते चाहे तो, डायमीटर का फॉर्मूला आया था mr²/2, जबकि यहाँ फॉर्मूला आया था डायमीटर का, ध्यान रखना ये mr²/4। तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ये आंसर निकाला था हमने। देख अब ये है टेंजेंट इन द प्लेन रिंग के लिए, तो ये टेंजेंट IT लिख सकते, इसको भी IT लिखना पड़ेगा। सॉरी ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है इन द प्लेन, तो ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस को पैरेलल, और इसका आंसर आया था ट्वाइस mr²। तो टेंजेंट का ही है पर I लिख दिया अभी हम लोग लिख दिया टेंजेंट, और ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे IT परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया था, इसको पैरेलल 3/2 mr², ठीक है। ये टेंजेंट इन द प्लेन, ये डायमीटर वाले को पैरेलल था, तो ये है टेंजेंट इन द प्लेन, परपेंडिकुलर की जगह इन कर रहे हैं। इट इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आया था 3/2 mr², ठीक है, इसको पैरेलल। और अब डायमीटर को ये पैरेलल, तो यहाँ आएगा IT टेंजेंट इन द प्लेन, ये आएगा 5/4 mr²। तो ये डिस्क के फॉर्मूले और रिंग के फॉर्मूले एक साथ में लिख दिए। डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, और ये रिंग है और ये डिस्क, फॉर्मूले अलग अलग है। देख लो फिर से, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फॉर्मूला देखो, इसका mr², इसका mr²/2, डायमीटर के अलोंग mr²/2 रिंग का, और इसका डायमीटर के अलोंग फॉर्मूला था mr²/4। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिंग के लिए फॉर्मूला था ट्वाइस mr²। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिस्क के लिए फॉर्मूला है 3/2 mr²। टेंजेंट इन द प्लेन, रिंग के लिए फॉर्मूला 3/2 mr², और डिस्क के लिए टेंजेंट इन द प्लेन का फॉर्मूला 5/4 mr²। ये 3/2 को 5/4, तो ये लर्न करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अच्छा, किसी ने पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो एक निकाल के बता देता। देखो I की जगह रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे mk² = mr²। तो m और m कैंसिल, तो किसी ने पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो k = r इस पर्टिकुलर के लिए। तो बाकी ऐसे ही तुम इनके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से निकाल के देखो क्या आता है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो I की जगह mk² = mr²/2, m और m कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, k = r/ हो जाएगा √2। देखो, तो बाकी इनका भी आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे मैंने एक का कर दिया, I की जगह क्या लिखना है mk², m और m कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये बचेगा k, स्क्वायर रूट गया, और ये बचेगा r,
ठीक है, इधर स्क्वायर गया, इधर स्क्वायर गया, ये √2 बचे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा, देखना आप लोगों ने मैच करके कि वही आता क्या, दो स्टेप लिखने हैं। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा k इज इक्वल्स टू r अपॉन √2। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा k इज इक्वल्स टू √2 इंटू r। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा √3/2 इंटू r। आपने क्या करना, i की जगह m की स्क्वायर लिखना, m और m कैंसिल करना, और जो बचा है उसका स्क्वायर रूट लेके देख लो बस। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा, देखना आप लोगों के मैच होता है क्या। k इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा r अपॉन 2, ये k इज इक्वल्स टू √3/2 r, और ये आएगा k इज इक्वल्स टू √5/4 इंटू r। चाहे तो आप 4 बाहर निकाल सकते हैं। सभी जगह i की जगह क्या लिखना है, m के स्क्वायर, जैसे यहाँ किया है, m और m कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे जैसे किया देखो, i की जगह लिखा है m के स्क्वायर, m और m कैंसिल, k स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, ये बचा k, r स्क्वायर का बचा r, 2 का हो गया √2। तो ऐसे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे, आप लोग मैच करके देखना, एक एक स्टेप लिखने, फिल इन द ब्लैंक में आया तो ठीक है। तो ये रिंग है, ये डिस्क है, फॉर्मूला एक बार कहीं पर मेंशन कर लेना। टेंजेंट है इन द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, या डायमीटर है, या पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो कौन सा भी आया तो याद आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक में अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का भी रिलेशन दिया रहा तो पहचानते आना चाहिए, ठीक है। एक और ये करके बता देते लगे तो ये मिटा देता। अच्छा नोट डाउन तो करो पहले, आई जाएगा, आई की जगह क्या लिखना है, m k स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, m और m कैंसिल कर देंगे, जो बचा है उसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। जैसे यहाँ m और m कैंसिल हो गया, क्या बचा, k स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट ले लिए, k इज इक्वल्स टू r अपॉन √2, बस इतना है, आई जाएगा। देखो करके देखना आप लोगों ने। तो ये हमारा रिंग और डिस्क कंप्लीट हो गया। बाकी के रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों ने करके देखना, दो स्टेप है खाली, निकाल के देखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेंगे। फिर से बोल रहा कि ये आपने नीट एंड क्लीन थोड़ा अच्छे से लिखना, जैसे ये निकाल के लिखा है वैसे आपने दो स्टेप m और m कैंसिल करके स्क्वायर रूट करके इसका आंसर देखना, ये आता क्या, इसका ये आता क्या, और इसका ये आता क्या। वैसे इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में भी शायद रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ सकते डायमीटर के राउंड दिस के लिए, तो इट विल बी k इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, वेयर r इज द रेडियस एंड k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उनका भी रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो ये इसमें से एक आधा कोई और करके बताएगा आपको स्टेप कैसे फॉलो करनी है, देख लो। वैसे आप लोगों ने कर लेना है, रिंग के लिए भी, इसके लिए भी। और उसके बाद हम कुछ और ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। नोट्स में सबसे लास्ट पेज में कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, वो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। मैक्सिमम तो मैं बता ही दूंगा, एक आध कोई छूट है तो आपने उसमें से लर्न कर लेना है। कॉम्पिटिटिव में और भी लेंगे एक्स्ट्रा, इतने ही नहीं लेंगे, और भी रखेंगे कुछ। देखो कौन सा करते हैं, सेकंड वाला करते हैं, ये आंसर। तो देखो क्या लिखा है सेकंड वाले में, I इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर अपॉन 4। I की जगह लिखना रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में, I इज इक्वल्स टू m k स्क्वायर, इट इज m r स्क्वायर अपॉन 4, m और m कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट, k इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट r, 4 का 2, k इज इक्वल्स टू r अपॉन 2। आगे ऐसे हर एक का कर लेना है, रिंग का भी और डिस्क का भी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में रेडियस ऑफ गायरेशन भी दिया रहा तो पहचानते आना चाहिए कि वो आंसर क्या होगा। ये देखो इधर क्या है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू 3/2 mr स्क्वायर, I की जगह लिखेंगे m k स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला, m r स्क्वायर, m और m कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो k ये रूट में 3/2 और ये बचेगा r, ठीक है। फोर्थ वाला यहाँ कर देना, ये वाला क्या है, I इज इक्वल्स टू 5/4 mr स्क्वायर, I की जगह m k स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर 5/4 mr स्क्वायर,
एम और एम कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट, ए इज इक्वल्स टू √5/4 इंटू आर। ये 4 चाहे तो आप बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू √5/2 इंटू आर। पूरा रूट में है तो पूरा रखने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिंग और डिस्क का कंप्लीट हो गया। कुछ और ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो रिंग और डिस्क कंप्लीट हो चुके हैं।